नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। आपको बता दें, तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी पहले वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम ने 9 करोड़ 60 लाख किसानों को सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी की। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले। इससे पहले 28 फरवरी को योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी, तब 21,000 करोड़ से ज्यादा रकम ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। पीएम ने 27 मिनट तक भाषण दिया। मोदी का फोकस किसान, महिला विकास और काशी पर रहा। उन्होंने विपक्ष और राजनीति की बात नहीं की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि पीएम ने किसानों को साहूकार के चंगुल से मुक्त कराया है। पहले की सरकार बातें करती थी, मोदी सरकार ने कर दिया है। मैंने पीएम की वह तड़प देखी है। ये धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। मैं उनकी इस तड़प को प्रणाम करता हूं। पीएम ने कहा, गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, कृषि सखी के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने भारत माता और किसान भाइयों की जय के साथ भाषण की शुरुआत की। कहा, मोदी तीसरी बार पीएम बनकर आए तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भीषण गर्मी थी, आज मौसम सुहावना हो गया। जबलपुर समेत 22 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्री मानसून खूब बरस रहा है। बुधवार तड़के भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। रायसेन में कोड़ी नदी में तेज पानी आने के कारण फोरलेन के काम में लगी जेसीबी से दूसरी मशीनें डूब गई। इन मशीनों को पानी से निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फोरलेन रोड विदिशा से मेगांव होते हुए रायसेन के वरला तक बनाया जा रहा है। वहीं जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 22 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी ओर ग्वालियर और दतिया में गर्मी का असर भी रहेगा। मंगलवार को ग्वालियर प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहाँ दिन का टेम्परेचर 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग भोपाल के वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि मानसून महाराष्ट्र में स्थिर है। अगले 2 से 3 दिन में ये आगे बढ़ सकता है। इसके बाद ही मध्य प्रदेश में एंटर होगा। फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। आज इन जिलों में आंधी बारिश और गर्मी। बुधवार को बड़वानी, खरगोन, देवास, सीहोर, विदिशा, शिवपुरी, सागर, दामोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दामों, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, रीवा, मऊगंज में आंधी बारिश का अलर्ट है। लड़ली बहनों के लिए खुशखबरी। 1250 के बाद अब मिलेगा आवास का भी लाभ। ये होंगे पात्र। जानिए कब खाते में आएगी पहली किस्त। आपको बता दें, मुख्यमंत्री लड़ली बहना योजना की 1 करोड़ 29 लाख बहनों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में बहनों को एक साथ 2 तोहफे मिल सकते हैं। खबर है कि जुलाई में 14वीं किस्त के साथ आवास का भी लाभ मिल सकता है। लड़ली बहना आवास योजना के तहत बहनों को पक्के घर के लिए पहली किस्त के लिए 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसमें 4,75,000 से अधिक महिला को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लड़ली बहनों के लिए आवास के लिए बजट में प्रावधान। दरअसल सितंबर 2023 को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लड़ली बहना आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के लिए पिछले साल 5 सितंबर 2023 से लेकर 5 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, जिसे अब मोहन सरकार पूरा करने जा रही है। खबर है कि एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होने वाले बजट में राज्य सरकार लड़ली बहना आवास योजना के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान करने की तैयारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र में किस्त बढ़ाने या फिर बच्चे नामों को योजना में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद योजना में छूटे लोगों के नाम जुड़े जाएंगे। हर महीने 10 तारीख को बहनों के बैंक खातों में राशि जमा हो जाएगी और यदि छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हुआ तो पहले जमा हो जाएगी। सरकार ने घोषणा की थी कि यह राशि धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 की जाएगी। इस वादे को पूरा किया जाएगा। जुलाई में लड़ली बहना योजना की 14वीं किस्त। मुख्यमंत्री लड़ली बहना योजना में अभी तक 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में 9,455 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। हाल में ही 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थी बहनों खातों में 13वीं किस्त के 1,250 रुपए भेजे गए हैं और अब अगली किस्त जुलाई में जारी की जाएगी। चूंकि नियम के तहत हर महीने की 10 तारीख को करोड़ों बहनों खातों 1,250 रुपए भेजे जाते हैं। ऐसे में 10 जुलाई को अगली किस्त जारी होने की संभावना है। हालांकि बीते कई महीनों में किस्त समय से पहले जारी की जा रही है। अब जुलाई में राशि का समय पर आएगी या फिर समय से पहले, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन की ट्रेनों को हरी झंडी का इंतजार। छत्तीसगढ़ आगे निकला। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही जिलों के कलेक्टर कार्यालयों में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर पूछ परख बढ़ गई है, लेकिन सरकार के स्तर पर अभी तीर्थ दर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं बना है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजी मार ली है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने सरगुजा और बस्तर संभाग से 2 ट्रेनों को अयोध्या जाने के लिए हरी झंडी दी है। पहली ट्रेन 19 को रवाना की जा रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की चुनावी आचार संहिता के पहले तीर्थ दर्शन योजना के तहत हवाई जहाज से वरिष्ठ यात्रियों को तीर्थ दर्शन के लिए भेजा गया था। चुनाव के बाद अब कई जिलों में इस योजना को लेकर पूछ परख बढ़ गई है, लेकिन अभी विभागीय स्तर पर
कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं बन पाई है। प्रदेश के धर्मस्थ संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का कहना है कि बजट सत्र के बाद तीर्थ दर्शन कार्यक्रम तय किया जाएगा। मोदी कैबिनेट बैठक, आज किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, एमएसपी बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। आपको बता दें आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। संभावना है कि इस बैठक में किसानों को एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला कर सकती है। चर्चा तो ये भी है कि इस साल सरकार की तरफ से बोनस का भी ऐलान किया जा सकता है। 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी होने के बाद आज शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में 14 फसलों की एमएसपी रिवीजन पर चर्चा की जा सकती है। इसमें खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तुअर और उड़द दाल पर 10% और सोयाबीन के साथ सनफ्लावर ऑयल में 5 से 7% तक इजाफा हो सकता है। इसके लिए CACP ने मोदी सरकार को अपनी सिफारिश भी सौंपी है। 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली में 72 घंटे में गर्मी लू से 7 मौतें। आपको बता दें देश के आधे से अधिक राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी तो अन्य राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। हालांकि कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में अगले 3 से 4 दिन मानसून के पहुंचने का अनुमान जताया है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में के अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो रही है। असम में बाढ़ की वजह से 15 जिलों में 1,61,000 लोग प्रभावित है। 26 लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की निगरानी के लिए कमांडो तैनात किए गए हैं। दिल्ली में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें हीट स्ट्रोक के 5 मरीज RMLA अस्पताल में इलाज करा रहे थे, तो वही 2 मरीज सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। गरीब परिवार की बेटियों के लिए है वरदान है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। जानिए कौन सा वर्ग उठा सकता है लाभ। आपको बता दें हरियाणा वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजना चलाई जा रही है, जिसके चलते सरकार समय समय पर लोगों को जागरूकता भी करती है। हरियाणा सरकार की इन योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, जिसके तहत गरीब परिवार और जो बेसहारा परिवार है उनके परिवार की बेटियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 तक की शगुन राशि दी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी के अभाव में बहुत से लोग ऐसी कई योजना से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके योजना का लाभ लेने के लिए नियम बारे पता नहीं होता, जिसके चलते इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे इसका फायदा उठाना है। क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। हरियाणा में गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है, जिसमें इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 31,000 से लेकर 71,000 तक शगुन राशि दी जाती है। अगर कोई परिवार इसका लाभ लेना चाहता है तो उसकी शादी के 6 महीने के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर कराना होगा, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना में सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि विवाह पर जो आर्थिक रूप से खर्च का बोझ होता है परिवार का, उस खर्च का बोझ कम किया जाए। कौन सा वर्ग ले सकता है योजना का लाभ। जिला उपायुक्त उत्तम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उस परिवार को दिया जाता है जो अनुसूचित या विमुक्त जाति के परिवार का नाम BPL सूची में शामिल होता है। इस वर्ग के लोगों के सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 71,000 रुपये का शगुन राशि के तौर पर दिए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।